ये आया मुकद्दसा अपने अंदर एक इनकलाबी पैगाम रखती है, आज़ादी का पैगाम, गलबे का पैगाम, सरबुलंदी का पैगाम, हत्ता के अक़वाम आलम की इमामत का पैगाम। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम हमेशा इस आयत से महकूमी और ग़ुलामी के मतलब निकालते रहे। वो कैसे, इंशाअल्लाह आगे चलकर गुफ्तगू में कुछ अर्ज करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो इस आया मुकद्दसा के अंदर ज़िक्र की गई वो है औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली। गुज़श्ता एक दर्स के अंदर मैं इस बात पे तो रोशनी डाल चुका हूँ कि अल्लाह मोमिनीन का वली है। अल्लाह मोमिनीन का वली है। यहाँ पे आती है बात अल्लाह के औलिया की, वहाँ पे बात थी मोमिनीन के वली की, जहाँ फरमाया था अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह उन लोगों का वली है जो ईमान लाते हैं। यहाँ पे बात है कि औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली कौन है। वहां पे था कि अल्लाह किन का वली है, यहां पे है कि अल्लाह के वली कौन है। तो दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह के वली कौन है कि जिनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कि उन्हें ना कोई खौफ होगा ना गम होगा। जबकि हम पहले इस बात का बयान कर चुके हैं कि अल्लाह मोमिनीन का वली है, और मैंने उस गुफ्तगू में यह भी अर्ज किया था कि अगर अल्लाह मोमिनीन का वली है तो मोमिनीन अल्लाह के वली है। लेकिन कोई दलील पेश नहीं की थी, मैंने कोई दलील पेश नहीं की थी। आज अल्लाह के वली की बात आ गई, आज इंशाअल्लाह दलील भी पेश करूंगा। उस वक़्त अल्लाह के वली होने की बात थी, उसकी दलील तो खुद कुरान मजीद बयान कर रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि मोमिन अल्लाह का वली होता है, इसकी दलील कोई नहीं दी थी। आज अल्लाह के वली का जिक्र है कि अल्लाह के वली कौन होते हैं, जिन्हें ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। तो दोस्ताने मोहतरम, जो बात मैंने उस दिन कही थी, आज भी वही बात है कि हर मोमिन अल्लाह का वली होता है। हर मोमिन अल्लाह का वली होता है। जितने मोमिनीन हैं वो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के औलिया हैं। अब वली का क्या माना है दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह जल्ल मजदूहू की कुछ सिफात हैं, कुछ बंदों की सिफात हैं। अल्लाह की सिफात और बंदों की सिफात, इनके दरमियान फर्क है। अल्लाह की सिफात उसकी शान के मुताबिक है, बंदे की सिफात उसकी हद के मुताबिक है। अल्लाह अगर देखता है तो उसका देखना कुछ और है, बंदा अगर देखता है तो उसका देखना कुछ और है।
अल्लाह अगर सुनता है तो उसका सुनना कुछ और है, बंदा अगर सुनता है तो इसका सुनना कुछ और है। इसी तरह अगर अल्लाह वली है तो उसका वली होना कुछ और है, अगर बंदा वली है तो उसका वली होना कुछ और है। खालिक का मखलूक का कोई मवाजना नहीं, खालिक और मखलूक का कोई मवाजना नहीं। अल्लाह खालिक है, बंदा मखलूक है। जिन मानों में अल्लाह वली है उन मानों में बंदा वली नहीं हो सकता। बंदे का वली होना और है, अल्लाह का वली होना और है। दोस्ताने मोहतरम, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मोमिनीन का वली अल्लाह है, तो अल्लाह के वली कौन हैं? जाहिर सी बात है कि मोमिनीन ही अल्लाह के वली होंगे। यहां यह बात गौर तलब है कि हमने औलिया अल्लाह की कोई अलग से कैटेगरी बना रखी है। हमने औलिया अल्लाह की अलग से कैटेगरी बना रखी है कि औलिया अल्लाह कोई स्पेशल लोग होते हैं, मोमिनीन में कुछ स्पेशल लोग होते हैं। हालांकि कुरान ये कह रहा है कि हर मोमिन अल्लाह का वली है। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है? कहां कुरान ने कहा है कि हर मोमिन अल्लाह का वली है? तो दोस्ताने मोहतरम, इसी आये मुबारका के बाद जो आयत है, जब अल्लाह ने यह फरमाया कि सुनो, औलिया अल्लाह वो हैं जिन्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, उसके बाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। जो लोग ईमान लाते हैं और अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान लाते हैं और अल्लाह से डरते हैं, उन्हें कोई खौफ भी नहीं होगा, कोई गम भी नहीं होगा। तो पता चला कि हर मोमिन, जाहिर है जो ईमान लाता है वो मोमिन होता है, और मोमिन का काम होता है अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, अल्लाह से डरना। वही सच्चा मोमिन होता है जो मुत्तकी होता है, अल्लाह से डरता है। तो जो शख्स वाक़ियतन मोमिन है, अल्लाह का तकवा रखता है, वो अल्लाह का वली है।